देखो जनता, न्यूटन्स लॉस वैलिड नहीं है। न्यूटन्स लॉस वैलिड नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक। बहुत ही एक सिंपल सा सेटअप लेते हैं कि एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है। सोचो ज़मीन पे रखा गया है, इसका वेट कितना है mg, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, नॉर्मल n। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है ना। नाउ इसको देख कौन रहा है, देयर विल बी एन ऑब्जर्वर। तुम तीन अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वर्स लेते हैं। एक ऑब्जर्वर जो ज़मीन पे बैठा हुआ है और इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर 1, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ग्राउंड। सही बोला मैंने, ग्राउंड इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड ऑब्जर्वर, उसके बाद सोचो एक स्केट बोर्ड है, और ये स्केट बोर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है। कितने से ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से, समझ रहे हो। और एक ऑब्जर्वर, वो फिर से उसी स्केट बोर्ड में है, बट इस बार द स्केट बोर्ड इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a। कितने से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। दिस आर द थ्री डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। हमने ऑलरेडी रिलेटिव मोशन पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इसको क्या दिख रहा होगा, उसको क्या दिख रहा होगा। इसको मैंने पूछा तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये बोलेगा सर ये ब्लॉक मुझे कैसे दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। और न्यूटन ने सही बोला था। न्यूटन ने बोला था अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब रेस्ट में। सो उसने कहा कि सर देखो नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल ने किसको बैलेंस कर दिया, उसको रेस्ट में रहना ही है, रेस्ट में रहना ही है। तो उसने कहा न्यूटन ने सही कहा, मुझे वो ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा है और मुझे ये दिख रहा है कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या है, 0। नॉर्मल mg को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए वो रेस्ट में ही रहेगा। न्यूटन ने यही सिखाया और सही सिखाया, मुझे भी वही दिख रहा है। क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आया, राइट। अभी अगर मैंने इस बंदे को पूछा तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना पीपल, तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बोलेगा, सर मुझे इन दिस केस, ध्यान से सुनना, मुझे इन दिस केस ये ब्लॉक जो है नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। मुझे ये ब्लॉक इस तरफ v वेलोसिटी से ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है, राइट। इफ यू आर द ऑब्जर्वर, तुम्हें लगेगा कि सर ये जो ब्लॉक है v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट पीपल। तो मैं इसको पूछूंगा क्या ये सिचुएशन सही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो वो बोलेगा यहाँ सर सही है। तो न्यूटन ने कहा था कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग दैट डायरेक्शन। दोस्त ने बोला कि सर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई फोर्स दिख रहा है क्या, इसमें कोई फोर्स दिख रहा है क्या, फोर्स नहीं है, इसलिए उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो न्यूटन ने सही कहा है। न्यूटन ने कहा था वेलोसिटी तभी चेंज होगा अगर उसमें फोर्स लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, और वो एक्सेलरेट करेगा। अगर फोर्स नहीं लग रहा देन आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया। क्या तुम्हें इस तरफ कोई फोर्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, न्यूटन ने यही कहा। तो उसने कहा कि ओके फाइन सर, मेरे हिसाब से तो एनएलएम क्या है, एनएलएम इज वैलिड, एनएलएम के अकॉर्डिंग मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। इसको पूछा, बोलेगा हाँ सर एनएलएम इज वैलिड, मेरे अकॉर्डिंग मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन, एनएलएम के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब अगर मैंने इसको पूछा भाई साहब तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो ये बोलेगा सर कि एक ब्लॉक है, नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, n, and the block is accelerating along this direction with an acceleration of a। और इसको टेंशन हो जाएगा। क्यों टेंशन होगा, क्योंकि उसने एनएलएम पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, और फिजिक्स में उसने क्या सीखा है, इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर हैज टू बी ए नेट फोर्स अलोंग दैट डायरेक्शन। समझो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको दिख रहा है कि ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, a।
तो अभी एनएलएम अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि एनएलएम में न्यूटन ने क्या सिखाया था? न्यूटन ने सिखाया था कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, देयर हैज टू बी ए नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन। तो उसने देखा और देखा वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नॉर्मल एम जी जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। मतलब बिना फोर्स लगे बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। न्यूटन ने कहा था ये कभी नहीं हो सकता। न्यूटन ने कहा था कि एक्सेलरेशन तभी पैदा होगा अगर कोई नेट फोर्स है सिस्टम पे। देयर इज नो नेट फोर्स, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। और यहाँ पर बिना नेट फोर्स का एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आया? तो न्यूटन्स लॉस इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सो इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनएलएम के लॉस और वैलिड नहीं है। मैं यही बता रहा था कि एनएलएम हमेशा वैलिड नहीं है। समझ में आया? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से फ्रेम से स्टडी कर रहे हो। समझ में आया पीपल? हमने देखा अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तब जाके न्यूटन्स लॉस वैलिड बैठता है। हम सिचुएशंस को न्यूटन्स लॉस को यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ से हम बैठ कर देखते हैं, वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें सही कंक्लूशंस नहीं मिलेंगे। तो ये कहना कि न्यूटन्स लॉस वैलिड है, इट्स वेरी डाइसी, because Newton's laws are not valid in all the situations. They are valid only in two particular frame of reference. One, if the frame is at rest, or second, if the frame is moving with constant velocity. Newton's laws कौन से frame से valid नहीं है? If the frame is accelerating. समझ में आया? If the frame is accelerating. तो इसी लॉजिक के बेसिस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला मैंने? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हो गया, कम ऑन पीपल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस NLM is valid from such frame of reference. ध्यान से सुनो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस NLM is not valid from this frame of reference. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैरेक्टर क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का either the frame is at rest, और बोलो, और yes, और moving with constant velocity। बोलो, समझ में आई नहीं है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बोलो, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो, फील आया नहीं आया तुमको? एग्जाम्पल से तो फील आना चाहिए, ठीक है? तुमने जिंदगी में कभी जुगाड़ लगाया है? जुगाड़ का मतलब क्या होता है? काम चलाना है तो कुछ उठपटांग काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि हमने दो फ्रेम से तो NLM ठीक ठाक लग रहा है, इतना मेहनत करके NLM सीखा है, और हमने ये देखा कि अगर हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से NLM के लॉस अप्लाई करते हैं वो लगता ही नहीं है, गड़बड़ हो जाता है। तो हम एक जुगाड़ बिठाएंगे ताकि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सही इक्वेशंस लिख पाए। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज जस्ट ए मेथड टू गेट करेक्ट इक्वेशंस even though you are solving from an accelerated frame of reference.
यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स, क्या बोला मैंने? सूडो फोर्स, PSUDO, सूडो फोर्स। ओए ओए ओए, हल्ला नहीं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली। ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा मन का पैदा किया हुआ फोर्स है, ताकि हमें क्या मिले? सही इक्वेशंस मिले फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कम ऑन पीपल, देवांश सब लोग यहाँ देखो, एवरीवन दिस साइड, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट बताता है, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? एक बंदा है जो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस ब्लॉक को देख रहा है। ध्यान से सुनना, लेकिन ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। दिस इज mg, दिस इज m। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कब हम अप्लाई करेंगे? व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम ए फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड। तो रूल क्या बताता है कि जब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो स्टेप 1 में जितने सारे रियल फोर्सेस है वो दिखा दो। नॉर्मल लग रहा है, दिखा दो। mg लग रहा है, दिखा दो। सारे रियल फोर्सेस दिखाने के बाद तुम्हें एक नकली फोर्स दिखाना पड़ेगा जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, और उसी फोर्स का नाम क्या है? उसी फोर्स का नाम सूडो फोर्स है, ठीक है? तो रूल ये बताता है, ट्रिक ये बताता है, जिस तरफ फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है, जिस तरफ फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी पे उसके उल्टे डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? सूडो फोर्स। तो फ्रेम अगर इस तरफ जा रहा है तो उल्टे डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया? ये सूडो फोर्स। समझ में आया? सो सूडो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? ओके। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, इट इज मास of the object multiplied by acceleration of, come on people focus, frame of reference। समझ में आया? ये हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, क्या होगा? ऑपोजिट to direction of acceleration of frame of, बोलो कुछ तो बोलो, समझ में आया? तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा जनता? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस a। क्या इसको ये ब्लॉक इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a? नाउ डू यू हैव एन आंसर टू दिस? क्यों जा रहा है इस तरफ? क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? बिकॉज सूडो फोर्स के लिए। किसके लिए? सूडो फोर्स के लिए। कितना लग रहा है? ma लग रहा है? ma लग रहा है, नहीं लग रहा? इसके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये हो गया, हमने जुगाड़ बिठाया। क्या सूडो फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? नहीं। सूडो फोर्स का रिएक्शन कहाँ पर है? वो फोर्स ही नहीं है, वो हमारा मन का बनाया हुआ एक फोर्स है, उसका कोई रिएक्शन नहीं। इज दैट क्लियर पीपल? मैं और एक एग्जांपल दिखाऊंगा और फील आएगा तुमको। बेसिक समझ में आया नहीं है? इसको बंद करने के बाद थोड़ा पॉज कर, पॉज, दिमाग। बढ़िया सा इलास्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, सूडो फोर्स के एप्लीकेशन का। तो सिचुएशन को इस तरीके से समझो कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम बॉब है। क्या है? ऐसे एक पेंडुलम बॉब है m मास का, जो कि हैंग कर रहा है। सुन रहे हो सब लोग? ऐसा एक पेंडुलम बॉब है ना? So, and I say that the lift is moving up with an acceleration of what? a. So there are two observers people, दो observers है। एक observer ज़मीन पे है, वो देख रहा है इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन को देख रहा है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ पर है? दूसरा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, वो भी बॉब को देख रहा है, दोनों बॉब को देख रहा है, दोनों ही बॉब को एनालाइज करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर पीपल? सो अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ज़मीन पे है, दूसरा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है। सो हियर वी हैव गॉट टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? बोलो। सर आपने सिखाया था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
एक ऐसा फ्रेम होता है जो कि आइदर रेस्ट में हो और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आदमी ज़मीन पे है, ज़मीन को हम रेस्ट में मानते हैं, तो हम ग्राउंड को क्या मानेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो बात समझ में आए? लेकिन जो बंदा लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका अंदर का जो आदमी है वो भी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो आदमी, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो लिफ्ट है, and the lift is moving up with an acceleration of a, so the lift in this case is a non-inertial frame of reference. अभी हम दोनों के नज़रों से इस बॉब को एनालाइज करेंगे। and let us say कि हमें इस सिचुएशन में इस रस्सी में टेंशन कितना है ये हमें बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। दोनों यही निकालना चाहते हैं। ऑब्जर्वर 1 जो कि ज़मीन पे है एंड ऑब्जर्वर 2 जो कि लिफ्ट के अंदर है, दोनों का पर्पस यही है, ये पता करना कि रस्सी में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है। बोलो बात समझ में आए नहीं है? ठीक है। सो अगर मैं इसको बोलता हूँ ऑब्जर्वर 1, इसको अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वर 2, जनता ध्यान से सुनना। सो इन दिस केस, रेडी सब लोग? एज एनालाइज्ड बाय ऑब्जर्वर 1, हम इन दिस केस ऑब्जर्वर 1 के एनालिसिस को शो करेंगे। ठीक है। तो ये बताओ कि ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखाई देगा? ऑब्जर्वर 1 उसको क्या दिखाई देगा? वो बोलेगा कि सर ये हमारा बॉब है, ये एम मास है, यहाँ पर एक रस्सी कनेक्टेड है, बोलेगा ये। फिर बोलेगा सर इस बॉब का आपने सिखाया था सबसे पहले वेट शो करना है एफजी, राइट। उसके बाद सर ये रस्सी है, रस्सी बॉब को क्या करेगा? क्या हुआ? ठीक है पीपल, चलो। तो बॉब का वेट हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया जनता? mg। और यहाँ पर अगर रस्सी है तो रस्सी बॉब को क्या कर रहा होगा? बोलो बोलो, पुल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पुल। दिस इज टी। ठीक है, बढ़िया। अभी मैंने इसको पूछा भाई साहब आप ये बताओ कि आपको बॉब का स्टेट क्या दिख रहा है? क्या आपको रेस्ट में दिख रहा है बॉब? ये बोलेगा सर कहाँ रेस्ट में दिख रहा है? वो तो लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट अगर ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो भी ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा होगा। सो द बॉब इन दिस केस इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? ए। तो आदमी बोलेगा सर ये हो गया हमारा बीटी, ऊपर टी नीचे mg, एंड द बॉब इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं है ना? सो इन दिस केस अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स क्या होगा? टी माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट? ma। तो टी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg प्लस m। तो ये कंक्लूड कर देगा। वो बोलेगा कि सर ये हमारा टेंशन है, दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन इन द रोप। बोलो बात समझ में आता है नहीं आता? अभी हम देखेंगे एज एनालाइज्ड बाय ऑब्जर्वर 2। ये जो ऑब्जर्वर 2 है इसको क्या दिखता है और ये क्या बताएगा हमें, ये देखते हैं। तो ये बोलेगा सर आप देखो मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, मेरे सामने ये बॉब है ना, मेरे सामने ये बॉब है और ये बॉब एज टाइम पासेस यहीं रहता है, ये मूव नहीं कर रहा मेरे रेस्पेक्ट में। बोलेगा ये नहीं बोलेगा? जो आदमी लिफ्ट के अंदर है उसके रेस्पेक्ट में वो बॉब मूव कर रहा है क्या? उसका और बॉब का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या? तो वो क्या बोलेगा? बॉब इज एट रेस्ट बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। वो बोलेगा कि सर बॉब का एक्सेलरेशन इन दिस केस क्या होगा? 0। बोलेगा या नहीं बोलेगा? कौन सा बंदा बोलेगा? जो कि लिफ्ट के अंदर। वो बोलेगा सर बॉब मूव नहीं कर रहा, बॉब रेस्ट में। तो बॉब पे वो नीचे किधर क्या बनाएगा? mg। ऊपर क्या बना देगा? टी। और बोलेगा कि सर आपने सिखाया था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होता है, सो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो कह देगा कि सर टी का वैल्यू क्या है? mg। तो ये बंदा कह रहा है टी का वैल्यू mg है और ये बंदा कह रहा है कि टी का वैल्यू क्या है? mg प्लस ma। इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? एक ही तो रस्सी है, एक ही तो रस्सी है, उसमें कितना खिंचाव है वो तो एक ही होना चाहिए। थोड़ी ना पर्सन ए देख रहा है, राम देख रहा है तो अलग टेंशन, श्याम देख रहा है तो अलग टेंशन, ऐसा हो सकता है क्या? रस्सी तो एक ही है, उसमें टेंशन भी क्या होगा? एक ही होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का एनालिसिस गलत है और तुम्हें पता होना चाहिए किसका एनालिसिस गलत है। किसका एनालिसिस गलत है? ऑब्जर्वर 2 का। क्यों? क्योंकि सर वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है और उस फ्रेम से वो एनएलएम सही तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन उस फ्रेम से एनएलएम अप्लाई होता ही नहीं है, वैलिड नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करें? तुम क्या बोलोगे? सर अभी हम लगाएंगे जुगाड़ जिसका नाम है सूडो फोर्स।
राइट। सूडो फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट में, किस तरह लगाएंगे? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें ये लिखना उसने मिस कर दिया, ठीक है। सो ये जो कंक्लूजन है, दिस इज ए, बोलो कैसा कंक्लूजन है? इट्स ए रॉन्ग कंक्लूजन। बात समझ में आया? इसी का ही अगर वो एफबीडी बनाना चाहता है, उसको सही से कैसे बनाना चाहिए जनता, ध्यान से सुनो। अगर वो सही से बनाना चाहता है, वो बोलेगा सर देखो अभी मुझे सूडो फोर्स आता है, मैंने ये समझ लिया कि ये फ्रेम कैसा एक फ्रेम है, इट्स ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस फ्रेम से हम एनएलएम न्यूटन्स लॉस अप्लाई नहीं कर सकता, करना भी चाहते हैं तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं सर इसको फिर से बनाता हूँ, ठीक। वो बोलेगा सर देखो ये बॉब है, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? t। सर ये सब तो रियल फोर्सेस है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, पर एज बिकॉज मैं एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे इस पर एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। सर लिफ्ट जो है वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a, तो इस पर अगर हम सूडो फोर्स लगाएंगे जनता, सूडो फोर्स, उसको किधर लगाना पड़ेगा? नीचे की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं वही कहूँगा जो पहले कहा था, मेरे रेस्पेक्ट में ये बॉब मूव नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हूँ, बॉब यहाँ पर है, और हम दोनों का डिस्टेंस वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो बॉब रेस्ट में है। बॉब रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? डाउनवर्ड फोर्स। और वो इक्वेशन क्या लिखेगा इन दिस केस? T इक्वल टू mg प्लस ma। और देखो वी गेट द सेम इक्वेशन जो हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मिला था ही नहीं मिला था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद हमें वही कंक्लूजन मिलता है जो हमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मिलता है। समझ में आया? सो दैट इज द रीजन हमें सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ताकि अगर तुम्हें क्वेश्चन को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना पड़े, यू कैन कम अप विद द सेम इक्वेशंस एज यूजुअल कम अप फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ ये ना, बोलो समझ में आया नहीं आया? इसमें मैं तुम क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने का मेथड सिखाऊंगा, अलॉन्ग विद सूडो फोर्स, विदाउट सूडो फोर्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या। एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक पेंडुलम बॉब है एंड द कार इज मूविंग अहेड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a। इमेजिन करो, एक गाड़ी इमेजिन करो, एक बॉब है, रस्सी है, बॉब ऐसा हैंग कर रहा है। अभी गाड़ी अगर आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो ये बॉब ऐसे बेंड होगा ही नहीं होगा, और ऐसे बेंड होकर ऐसे आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। क्या तुम्हें ये फील होता है कि तुम जितना ज़्यादा पैडल दबाओगे, एक्सीलरेशन दोगे उस गाड़ी को, ये उतना ही ऊपर जाता जाएगा? हाँ या ना? एक्सीलरेशन कम होने से वो क्या करेगा? नीचे जाओ। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, मैंने बस बताया तुमको कि ऐसा होगा बोल के। तो सिचुएशन ऐसा है, गाड़ी है, गाड़ी से यहाँ पर एक बॉब हैंग कर रहा है, और गाड़ी ने क्या कर दिया? एक्सीलरेट कर दिया। अगर एक्सीलरेट किया तो ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है बॉब के साथ, और गाड़ी के साथ ये ऐसे ट्रैवल करता है। बोलो सिचुएशन विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ? सिचुएशन विजुलाइज हो या नहीं हुआ? तो ये दिया गया है कि ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो पूछा गया है कि कितने एक्सीलरेशन से जाना पड़ेगा ताकि वो ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाए? थीटा। ए का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्या तुम्हें ये फील आ रहा है कि ए बढ़ा देने से थीटा बढ़ जाएगा? फील आ रहा है नहीं आ रहा? ए अगर 0 है तो बॉब ऐसा होगा 0 डिग्री, ए बढ़ेगा तो थीटा ऐसा आएगा, ए का वैल्यू और बढ़ जाएगा तो एंगल और इंक्रीज हो जाएगा। तो ए और थीटा का कुछ रिश्ता होगा ही नहीं होगा? देयर विल बी ए कनेक्शन बिटवीन ए एंड थीटा। तो हमें एक्सीलरेशन को थीटा के टर्म्स में बताना है। सब लोग रेडी पीपल? हाँ या ना? तो तुम कहाँ बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो? एक चॉइस है, रास्ते पे खड़े हो जाओ और इस गाड़ी को जाता हुआ देखो और बॉब को भी जाता हुआ देखो। देखो तुम लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे मुझे, राइट? दूसरा चॉइस क्या है? गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और तुम्हें दिखेगा कि बॉब मूव कर ही नहीं रहा। तुमको ये दिखेगा नहीं दिखेगा? फिर इनसाइड द कार तुम्हें क्या दिखाई देगा कि ये बॉब तो यहाँ पर ही था, अब भी यहाँ पर ही है, तो बॉब मूव नहीं कर रहा। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बोथ द वेज। ठीक है? तो सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में बैठ के अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, जनता सब लोग सुनने हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ग्राउंड में बैठ कर अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि सर
देखो ये वर्टिकल लाइन है, ये बॉब है, इसका मास m है, नीचे क्या लग रहा है mg, ये सब तो आता है ना, टेंशन T एंड द बॉब इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट a। इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स। अच्छा ये थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस थीटा इज गिवन, बोलो ना पीपल, आइए ना, a का वैल्यू पूछा गया, a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, बात समझ आया। सो पीपल यू अंडरस्टैंड कि अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो गाड़ी अगर आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये बॉब भी आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो मैंने तुमको एक्सिस चूज करना सिखाया था कि जब तुम इक्वेशंस लिखोगे अलोंग एक्स अलोंग वाई, एक्स डायरेक्शन किसको मानना है, वाई डायरेक्शन किसको मानना है, क्या सिखाया था, मोशन जिस तरफ होता है, मोशन जिस तरफ होता है, मोशन मतलब एक्सेलरेशन जिस तरफ, या टेंडेंसी ऑफ मोशन जिस तरफ होना है उसी तरफ क्या मानेंगे हम अपना एक्सिस। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो कैन आई से इन दिस केस पीपल, सुन हो ना सब लोग, कैन आई से दिस इज द फर्स्ट एक्सिस, बोलो पीपल, एंड कैन आई से दिस इज द सेकेंड एक्सिस। तो इसको हम क्या मानेंगे एक्स, इसको हम क्या मानेंगे वाई। बोलो जनता हाई है ना, बोलो जनता हाई है ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके बात को समझना जनता। तो अभी अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मानता हूँ, इसको वाई डायरेक्शन मानता हूँ, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम कौन से फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे, टेंशन को, mg को रिजॉल्व करेंगे क्या, mg तो ऑलरेडी वाई एक्सिस में लाई करता है, mg को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे, t को रिजॉल्व करेंगे। तो t को अगर रिजॉल्व करेंगे तो t का इस तरफ कॉम्पोनेंट कितना आएगा जनता इन दिस केस, बोलो, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा है, तो इस तरफ कितना आएगा जनता, बोलो, एक मैं इसको हटा देता हूँ, ये अगर t है तो ये कितना होगा t cos थीटा, ये कितना होगा t sin थीटा, है ना। नाउ इट इज टाइम टू राइट द इक्वेशंस। क्या y डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, नहीं सर, ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा है, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि t cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट mg। सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या कर रहा है, एक्सीलरेट, तुम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना होगा पीपल, टी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट ए में, मुझे यही निकालना है, टी हमें नहीं चाहिए। तो क्या मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड कर दूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू एम ए बाई एम जी, क्या बचेगा ए बाई जी। तो क्या मैं ए का वैल्यू जी टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ए इक्वल टू जी टेन थीटा। कोई दिक्कत? देखो मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, तुमने इस क्वेश्चन को कहाँ बैठ के देखा, ज़मीन में बैठ के देखा, इसीलिए तुम्हें ये बॉब हॉरिजॉन्टली नैतिक एक्सेलरेशन करता हुआ दिख रहा है। क्या करता हुआ दिख रहा है, एक्सेलरेशन करता हुआ दिख रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? अगर तुम इसी क्वेश्चन को यहाँ बैठ के देखोगे, यहाँ बैठ के देख रहे हो बॉब, तो आर यू नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम एन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? तो ये बंदा इस बॉब को कैसे एनालाइज करेगा? पीपल ध्यान से सुनो, कान सब लोग इस तरफ देखो। सो विथ रेस्पेक्ट टू कार, कार के रेस्पेक्ट में देखे तो वो बोलेगा सर बॉब यहाँ पर है, रस्सी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लग रहा है एम जी, यहाँ पर क्या लग रहा है टी, लेट अस से दिस इज द एक्स एक्सिस, लेट अस से दिस इज द वाई एक्सिस। लेकिन सर यहाँ तक फोर्सेस दिखाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी हम इस प्रॉब्लम को एक एक्सीलरेटेड, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको और एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। सर देखिए गाड़ी राइट की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो आपको सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर वैल्यू कितना देना पड़ेगा, एम ए, राइट पीपल? तो ये जो आदमी बैठा हुआ ये क्या बोलेगा, सर ये तो बॉब मूव कर ही नहीं रहा, हाँ या ना? ये आदमी क्या बोलेगा, ये बॉब मूव नहीं कर रहा, उस हिसाब से इक्वेशंस लिखेगा। बोलो ना, लिखेगा ही नहीं लिखेगा? जो गाड़ी के अंदर है उसके रेस्पेक्ट में उसका और बॉब का जो डिस्टेंस है, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या बोलेगा वो, बॉब रेस्ट में। तो अभी इक्वेशंस क्या लिखेगा, बोलेगा सर देखो ये थीटा है, ऊपर की तरफ कितना आएगा टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ क्या आएगा टी साइन थीटा, एस बिकॉज द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, तो बोलेगा अपवर्ड इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड, टी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट,
mg एंड राइट वर्ड इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट वर्ड. तो t sin थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, ma. जनता जवाब दो, हाँ या ना, हाँ या ना. तो इक्वेशन सेम आया नहीं आया दोनों केस में. इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, g tan थीटा. बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. तो ये देखो दोनों तरीके से हमें आंसर क्या मिला, सेम, ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स लगाने के बाद हमारा इक्वेशन सही आएगा. बोलो फील आया नहीं आया तुमको, श्योर. चलो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो पीपल, ये क्वेश्चन तुमको करने के लिए अपना इंट्यूशन यूज करना पड़ेगा. बोलना तुम्हें ऐसा फीलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा. एक बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है, एक छोटा सा ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, इसका इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, ये कैपिटल एम दिया हुआ है, और कहा गया है कि इसको धक्का दो. किसको धक्का देना है, इंक्लाइंड प्लेन को धक्का देना. ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको तुमने F4 से धक्का दिया. अभी अपना कॉमन सेंस यूज करके बोलो, अगर बहुत जोर से धक्का दिया इंक्लाइंड प्लेन को, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ये स्मॉल एम किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. ये फीलिंग आ रहा है नहीं आ रहा तुमको, सबको आएगा ही नहीं आएगा. बहुत ज़ोर से धक्का दिया तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. अगर हल्का से धक्का दोगे, धीरे धीरे धक्का दोगे, तो ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं जाएगा नीचे. तो दो एक्सट्रीम केसेस तुम्हें दिख गया, बहुत ज़ोर से धक्का दोगे तो ऊपर जाएगा, बहुत हल्का से धक्का दोगे तो नीचे जाएगा. तो इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक पर्टिकुलर फोर्स F आएगा जितने से अगर तुमने धक्का दिया तो ये ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा. ये ब्लॉक अपने जगह पर ही रहेगा और इंक्लाइन प्लेन के साथ ऐसा मूव करेगा. neither it will go down nor it will go up, they will move together. The small block M will not slip over the inclined surface. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. मुझे एक इंक्लाइन प्लेन दो पीपल, जल्दी से कॉपी दे. हाँ, सो ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, समझ में आ रहा है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द ब्लॉक. हाँ या ना. बहुत जोर से धक्का दोगे तो ब्लॉक ऊपर चला आएगा, बहुत हल्का से धक्का दोगे तो ब्लॉक नीचे आएगा. एक पर्टिकुलर फोर्स से पूरा सिस्टम एक साथ ऐसा मूव करेगा या नहीं करेगा. तो वही फोर्स पूछा गया है कि कितना F अप्लाई करने से पूरा सिस्टम एक साथ ट्रैवल करेगा. कम ऑन पीपल, गिव मी रिस्पॉन्स, राइट. अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं सूडो फोर्स अप्लाई करके सॉल्व कर दूँ, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं चाहूँगा कि तुम खुद सॉल्व करो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. अच्छा, मैं सूडो फोर्स अप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ. देखो सूडो फोर्स अप्लाई करना है तो ग्राउंड में बैठ के तो सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ग्राउंड में बैठोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा बड़ा वाला इंक्लाइन प्लेन भी मूव करो, उसके ऊपर जो छोटा सा ब्लॉक है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तुम्हें कहाँ बैठ के सॉल्व करना है, तुम पता है तुम्हें कहाँ बैठ के सॉल्व करना है, तुम्हें यहाँ बैठ के सॉल्व करना है. यहाँ बैठ के सॉल्व करना है. कहाँ पर बैठ के सॉल्व करना है, ऑन द इंक्लाइन प्लेन. बात समझ में आया. अगर तुम इंक्लाइन प्लेन पे बैठ के डिस्कस करोगे, तुम क्या बोलोगे, वो ब्लॉक को देख के क्या बोलोगे, क्या वो ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में उस ब्लॉक का पोजीशन वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा. तो बोलेगा वो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, यही बोलेगा नहीं बोलेगा. और ये आदमी कहाँ पर बैठा हुआ, इंक्लाइन प्लेन पे. क्या वो इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, चुप क्यों हो, क्या इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है. तो वो इंक्लाइन प्लेन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. समझ में आया. सो इन दिस केस पीपल, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक बात हमें समझना है, तो पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, हाँ या ना. और बार बार कहा है इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर, ट्रीट देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. कैन आई ट्रीट बोथ द ब्लॉक्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट हैविंग ए टोटल मास ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एक्सपीरियंसिंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ F, हाँ या ना. तो ये सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा A, क्या मैं F डिवाइडेड बाई M प्लस स्मॉल m, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ. सर आपने दोनों को एक साथ क्यों माना, क्वेश्चन में बोला दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं. बात समझ में आया. अभी हम किस पे फोकस करेंगे, अभी हम स्मॉल ब्लॉक पे फोकस करेंगे. तो ये अगर इंक्लाइन प्लेन है तो मैंने फॉर एग्जांपल इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन, है ना. इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक, बोलो जनता, M बैठा हुआ है ना पीपल. इसमें नीचे क्या लग रहा है, mg. इंक्लाइन सरफेस में इस पर नॉर्मल लगा, ये क्या होगा, n. क्या हम यहाँ पर रुक जाएंगे, क्या हम यहाँ पर रुक जाएंगे. कौन बना रहा है ये FBD, कौन बना रहा है, ये आदमी. इसको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. हमारा फ्रेम
राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है नहीं कर रहा, तो सूडो फोर्स इस पर किस तरह लगेगा, लेफ्ट की तरफ। क्या मैं इसको एम ए लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको एम ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो पीपल, है ना। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लेट अस से मैंने अपना एक्सिस फॉर एग्जांपल इन दिस केस ऐसा मान लिया, लेट अस से दिस इज द एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस ऐसा मान लिया, चलेगा ना पीपल, एक एक्सिस ऐसा मान लिया, ये तो हिल नहीं रहा, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए दोनों डायरेक्शंस में, along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane, दोनों डायरेक्शंस में। बोलो जनता, नेट फोर्स जीरो आएगा नहीं आएगा, बोलो पीपल। अच्छा, अभी हम रिजॉल्व करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व करना है, ma को रिजॉल्व करना है। मैंने तुमको सिखाया था along the inclined plane mg का कंपोनेंट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, mg sin थीटा। तो mg का along the inclined plane जो कंपोनेंट आएगा, जनता ध्यान से सुनना, सब लोग सुन रहे हो ना, mg का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा, क्या मैं उसको mg साइन थीटा कह सकता हूँ, और mg का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा, क्या मैं उसको mg cos थीटा बोल सकता हूँ, बोलो जनता। अच्छा पीपल, ये अगर थीटा है तो क्या मैं इसको थीटा बुला सकता हूँ, आर दे नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चुप क्यों हो, ये थीटा ये नहीं है, तो ये भी तो क्या होगा, थीटा। दिख रहा ही नहीं दिख रहा, दिख रहा ही नहीं दिख रहा, तो ma का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ma cos थीटा, और ओमे का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा, आएगा या नहीं आएगा इस तरफ, बोलो ना जनता, आएगा ही नहीं आएगा, ma का इस तरफ, ma का इस तरफ, तो प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या मैं इसको ma साइन थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उस बंदे के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सो along the inclined plane people, along the inclined plane, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ma cos थीटा इज इक्वल टू जनता, क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा, तो यहीं से निकल के आ जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, तो क्या मैं a का वैल्यू g tan थीटा लिख सकता हूँ, a का वैल्यू g tan थीटा, और a का वैल्यू हमने पहले से ही निकाल के रखा है f के टर्म्स में, a का वैल्यू f के टर्म्स में क्या है, बोलो जनता, f डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू व्हाट, g tan थीटा। तो f का वैल्यू क्या होगा, m प्लस m इंटू g tan थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया, इज दैट क्लियर, सो दिस इज द आंसर। इतने फोर्स से पुश करने से दोनों ब्लॉक्स एक साथ ट्रैवल करेंगे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ओके पीपल, बहुत लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि सर इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जस्ट हैव टू फॉलो द बेसिक रूल्स जो मैंने तुमको सिखाया है। क्या रूल सिखाया, जब तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, सबसे पहले इमेजिन करो कि ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, ब्लॉक तो ऐसे हॉराइजॉन्टली मूव कर रहा है, इवन दो द ब्लॉक इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, बट ब्लॉक तो ऐसे मूव कर रहा है ना, जवाब दो जनता, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन हॉराइजॉन्टल होगा या नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो तुम्हें जानना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर तुम्हें एक्सीलरेशन पता है, उसी तरफ तुम्हें एक एक्सिस मानना है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस मानना है, और तुमने एफबीडी पे जो फोर्सेस बनाया है, कौन से फोर्स को रिजॉल्व करोगे, वो फोर्स होगा जो कि एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। बात समझ में है, उसके बाद इक्वेशंस लिखना है, एज सिंपल एज दैट। सब लोग सुन रहे हो, सब लोग सुन रहे हो। सो अभी अगर मैं इसी प्रॉब्लम को देखो, ये मैंने निकाल कर रख दिया पहले से, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, F/m + m। स्टे विथ मी पीपल, ध्यान से देखो। तो इसी प्रॉब्लम को अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूँ, हाउ विल इट लुक लाइक पीपल, ध्यान से देखो। अगर ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है ना, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन, जवाब दो जनता, ये हमारा ब्लॉक है, क्या है ये, दिस इज आवर ब्लॉक, m मास का, कोई दिक्कत। ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है नहीं कर रहा, पॉज कर, गलत टाइम पे होता है। फोकस पीपल, सब लोग यहाँ सुनो। देखो ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ये जो इंक्लाइन प्लेन, इसमें जो ब्लॉक बैठा हुआ है, पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसका एक्सीलरेशन हम ऐसा मानेंगे। बोलो फिर मैंने क्या सिखाया, फोर्सेस दिखाओ, रियल फोर्सेस दिखाओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो नीचे क्या लग रहा है जनता, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। सूडो फोर्स मत लगाना, क्योंकि हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है।
और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक हमें हॉराइजेंटली मूव करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्स रिजॉल्व करना नेक्स्ट स्टेप नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है ये पता करना कि एग्जिस्ट क्या होगा। देवांश, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एग्जिस्ट पता करना। एक्सीलरेशन अगर इस तरफ है, जनता ध्यान से सुनो, एक्सीलरेशन अगर इस तरफ है तो एग्जिस्ट क्या होगा? एक, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? एग्जिस्ट बनाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि किसको रिजॉल्व करना है और किसको रिजॉल्व नहीं करना। तो जैसे कि यहाँ पर एम जी ऑलरेडी एग्जिस्ट पे लाई कर रहा है, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे? जो लाई नहीं कर रहा, एन। कमान पीपल, हाई है ना? कमान पीपल, हाई है ना? तो ये एंगल कितना हो गया ये बता दो। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है बोलो? थीटा। ये अगर थीटा तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा है ना? ये थीटा है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा 90 है, ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा? थीटा। जवाब दो जनता, राइट? तो एन का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा बोलो? एन कॉस थीटा। ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा? एन साइन थीटा। अभी तुम्हें अगर पूछे एक्सेलरेशन कौन करा रहा है? ये फोर्स एन साइन थीटा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन। क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव कर रहा है? नहीं। तो वाई डायरेक्शन में वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो एन कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे बोलो रे? एम जी। और यहाँ पर एन साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे? जवाब दो जनता, एम ए। एन अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? दिस बाई दिस क्या मिलेगा? टेन थीटा इक्वल टू व्हाट? ए बाई जी। तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा? जी टेन थीटा। क्या तुमने ए का वैल्यू एफ के टर्म्स में लिख के रखा है? ए का वैल्यू एफ के टर्म्स में क्या लिखा है? एफ डिवाइडेड बाई व्हाट? एम प्लस एम, दैट इज इक्वल टू व्हाट? जी टेन थीटा। तो एफ का वैल्यू क्या होगा? एम प्लस एम जी टेन थीटा। ये आया था ही नहीं आया था? पिछले वाले केस में भी यही आया था, तो इस वाले केस में भी आंसर क्या आ रहा है? से। एक बार विदाउट सूडो फोर्स, एक बार विथ सूडो फोर्स। क्लियर? क्लियर? वेक बोलो।